Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend Rahul Jaiswal. Friends, आप अगर जानते होंगे तो इसके पहले के वीडियोस में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी आपको एसएसटी सब्जेक्ट्स में अच्छे से लर्न करने का और उसमें अच्छे मार्क्स निकालने का सही तरीका आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार आप हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रैटेजी लगेगा उसको लर्न करने में। फिर हमने जनरल साइंस जो होता है, आपका साइंस सब्जेक्ट जो होता है, उसका भी पूरा एकदम A to Z प्लानिंग हमने बताया हुआ, किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चंस पे किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, रीडिंग हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, ये सभी चीज मैंने सही तरीका आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एक सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार भी होता है, वो सब्जेक्ट हमारा बच गया था और दैट्स व्हाई आज हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए हम ये सब्जेक्ट का भी सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे लर्न करने का और कैसे आप फुल मार्क्स निकाल सकते हो अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों दैट इज मैथ सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कैसे लेकर आए। ठीक है, तो जो एवरेज बच्चा है उनके लिए तो फुल मार्क्स मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर उन्होंने सोचा है कि यार एटलीस्ट मैं 80 to 20% मार्क्स निकाल सकता हूं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड जो टॉपर्स होंगे जिनको फुल मार्क्स लाने का उन्होंने सोचा होगा, तो डेफिनेटली आज के वीडियोस में आपकी छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो मैं बताऊंगा, तो आप जो है इसको इग्नोर कर देना मिस्टेक्स को, एंड जिसके वजह से आपके एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वीडियो होने वाला है इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टैंडर्ड, मतलब ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूं फॉर ऑल स्टैंडर्ड। जैसे कि आप जानते हो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम चल ही रहा है अभी फिलहाल में, लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट्स जो है और 11th के स्टूडेंट जो है इनके भी फाइनल एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक है। किन स्कूल्स में तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिनका तो ऑलरेडी एग्जाम्स भी उन्होंने कंडक्ट करा लिया है, मतलब इतना लंबा छुट्टी देने वाले, तो मुझे ऐसा लगा है कि इतना जल्दी नहीं कराना चाहिए था एटलीस्ट बाकी स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन जिनका हो चुका है मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था, उसमें से 15 से 20% लोग का हो चुका है, लेकिन फिर भी 80% लोग बचे हैं, बहुत होते हैं 80%, उनके लिए हम मेहनत करेंगे, उनके लिए पढ़ाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना, जिनका हो चुका है वो भी देख सकते हो, आपको फ्यूचर के लिए काम आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैथ जो सब्जेक्ट है इसमें जो लर्न या फिर रट्टा मारने का जो टेक्निक होता है ना, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी सब्जेक्ट में आपने नोटिस किया होगा कि साइंस जैसे सब्जेक्ट है तो कुछ टॉपिक अगर आपको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, कंसेप्ट मजा नहीं आ रहा तो एकदम आंख बंद करके रट्टा मार लिया। ठीक है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज नेम, ऐसे रट्टा मारते हैं ना हम लोग बोल बोल के। तो आप साइंस जैसे सब्जेक्ट और खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आप रट्टा मार के जाओगे तो एक टाइम पे काम चल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप रट्टा मार सकते हो क्या? कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा है, इवन मेरे बिल्डिंग्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हम स्टेप्स रट्टा मार के जाते हैं, जैसे इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप से वो रट्टा मार के जाते हैं। तो अगर वो स्टेप्स आप जो रट्टा मार के गए हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो कुछ डिफरेंट तरीके से पूछ दिया, जो वैल्यूज उसमें दिए थे वो वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से बता दिया, पूछ दिया, तो आप क्या करोगे? वो आपका रट्टा जो मारा हुआ था ना वो उधर ही का उधर ही फेल हो जाएगा, वो पूरा टेक्निक ही खराब हो जाएगा, जिसके वजह से बच्चे पास तक नहीं हो पाते। बच्चे अच्छे मार्क्स तो दूर की बात है, पास तक नहीं हो पाते। तो आज वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। मैथ सब्जेक्ट में रट्टा नाम का वर्ड को भूल जाओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ चलता है कंसेप्ट और आपका प्रैक्टिस। कैसे? देखो, तो यहां पे आपको रट्टा नहीं मारना है। जो सबसे बेस्ट तरीका है आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का वो है प्रैक्टिस, वन एंड ओनली प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपके हाथों को पता चलना चाहिए कि ऐसे टाइप के सम्स आएंगे तो इस प्रकार के जो स्टेप्स होंगे वो निकलेंगे। तो ये आपको कहां से मिलेगा? सबसे पहले कंसेप्ट आपको हमारे वीडियोस अगर आप देख सकते हो तो आप मिल जाएंगे और मिल गए होंगे ऑलमोस्ट। आपने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया होगा, मैंने टास्क दिया हुआ है ऑलरेडी सबको कि पहले हमारा सिलेबस के वीडियोस जो है वो देख के कंप्लीट कर लो, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना। तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट लर्न फॉर्मूलेस। जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं हर चैप्टर में उसके फॉर्मूलेस को लर्न करो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूलेस क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिमिलैरिटी चैप्टर है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, तो क्या क्या फॉर्मूलेस है इसमें। ठीक है ना, एलसीएम है, एचसीएफ है, जो भी आपका टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स का, 7वीं का हो, 8वीं का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो, इवन 12th के लिए भी मैंने डाला है क्योंकि 12th का भी मैथ्स एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों में। तो जितने भी फॉर्मूलेस है उसको लिस्ट करो पहले और उसको याद करो। ये एक कर सकते हो, इसमें आपका रट्टा काम आ सकता है कि आपके पास कितना टैलेंट है फॉर्मूले को मेमोराइज करने का। तो वो फॉर्मूला जो होगा वो आपने अगर मेमोराइज कर लिया तो आपका लगभग 10 to 20% काम जो है मैथ्स में बन गया कि आपने वो फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लिया है। एक बार आप फॉर्मूलेस को लर्न कर लोगे, याद कर लोगे, फिर आ जाओ उसके कंसेप्ट पे कि अगर ये फॉर्मूला है तो किस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि समझ लो एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आपको पता है कि हमें nth टर्म निकालना होता है तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज होता है। सम निकालना होता है तो sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूले से, मतलब हर एक अलग टॉपिक के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। तो वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद तो कर लोगे लेकिन पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला किस में
लगाना है तो वो फॉर्मूला याद करके मतलब क्या था, कुछ मतलब नहीं है। करेक्ट है, वो फिर वो गधे वाला काम हो गया। तो यहां पे आपको फोकस करना है कि किस प्रकार आप फॉर्मूलेस पढ़ो और साथ में उसका कंसेप्ट पढ़ो। और हमारे वीडियोस में हम इसी प्रकार पढ़ाते हैं, फॉर्मूलेस भी पढ़ाते हैं और उसका कंसेप्ट, किस प्रकार के फॉर्मूले में किस प्रकार का सम में किस प्रकार का फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये सभी एक्सप्लेन करते हैं हम लोग दोस्तों, तो आपको पता होगा। ठीक है, अब फॉर्मूलेस पता चल गया, कंसेप्ट पता चल गया, उसके बाद आ जाओ ट्रिक्स पे। ट्रिक मतलब क्या होता है? ट्रिक इज नथिंग बट कि आपका ये क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। अब मुझे nth टर्म निकालना है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो उसमें ट्रिक क्या है, क्या कैसे निकाला जाता है, वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए और साथ ही में मेथड पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मेथड्स पता ही नहीं है, स्टेप्स जो होगा वो स्टेप्स क्या करना है वो पता ही नहीं है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके कंसेप्ट समझ के क्या करोगे जब उसको आपको सॉल्व करने नहीं आता है। तो आपका ये पूरा का पूरा अगर आपको आएगा तो मैथमेटिक्स में कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि यही सही तरीका है कि सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ो, उसका कंसेप्ट पढ़ो, उसका ट्रिक याद करो, मेथड्स पढ़ लो या फिर स्टेप्स पढ़ लो, एंड लास्ट में उसी को प्रैक्टिस कर लो। ये तरीके से अगर पढ़ते हो, ये तरीके से लर्न करते हो, तो आपको फुल मार्क्स निकालने से ना कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इतना आप करके देख लेना, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं जो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है, हमने हमारी तरफ से हमने क्या क्या आपको दे दिया है। हमने आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए और पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया हर स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, 11th का सिर्फ मैं माफी मांगना चाहूंगा, 12th तो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी फिलहाल नहीं है, ये करंट ईयर में लॉन्च हो जाएगा, टेंशन मत लेना। लेकिन 11th का ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन बाकी जो स्टैंडर्ड 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पूरा इंटायर सिलेबस रेगुलर लेक्चर वीडियोस, एक एक चैप्टर एक एक कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया है, एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हुआ है। तो यहां से आपको पूरे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, वहां से आपको हर चीज मिल रहा है। उसके बाद फिर भी हमने वन शॉट भी कराया आपको, यानी कि हर चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद उसको एक एक घंटे में हर चैप्टर का वन शॉट पढ़ाया, ताकि एक ही झटके में आपको वो पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाए। तो ये वन शॉट भी पढ़ाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आपके लिए एलएमआर सीरीज भी लॉन्च कर दिया। क्या है एलएमआर? लास्ट मोमेंट रिवीजन, यानी कि आखिरी समय जो आपका एग्जाम का चल रहा है अभी, इसमें आपको आखिरी समय में आखिरी बार क्वेश्चन बैंक जो आपको है, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उसके सॉल्यूशंस कैसे कर रहे हैं, ये सभी चीज बता रहा हूं। तो इतना मुझे लगता है 3-3 अलग अलग तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जितना हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हम आपको दे रहे हैं, तो ये आपको हेल्प कर रहा होगा, और इसी टेक्निक को फॉलो करते जाओ, और ये ऊपर का मेथड जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया उसको फॉलो करते जाओ। हर एग्जाम्पल आपको ईजी लगेगा, हर एग्जाम्पल में आप फुल मार्क्स निकाल सकते हो, और कुल मिला के आपके पेपर में भी आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, जितना भी मैंने पढ़ा चुका हूं उसको पढ़ते रहो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट, जब भी आप सॉल्व करते हैं, कुछ टिप्स यहां पे मैं बता रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं कुछ टिप्स बता रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी अगला पार्ट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताने जा रहा हूं। क्या? वाइल सॉल्विंग, जब भी आप सॉल्व करते हो तो टेक प्रॉपर नंबर इन एग्जाम्स। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नंबर दिया रहता है और जब हम लोग क्वेश्चन को देख के अपने आंसर शीट में लिखते हैं तो कभी कभी आंसर अलग हो जाता है। कैसे? देखो, अगर आपके अलजेब्रा में पूछा है x² + 4x + 3 और आपने ये क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ है, और गलती से आपने क्वेश्चन पेपर में देख के आंसर शीट में जब आप लिख रहे हो तो x² + 4x + 5 लिख दिया आपने। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड जो है कहीं कंसंट्रेशन अलग तरीके से होता है, उतना लेवल का कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो ये 3 की जगह पे 5 लिख दिया गलती से, ये 4x की जगह पे 6x लिख दिया। होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो आप इसको ही लेके सॉल्व करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन देख के आपने आंसर शीट में उतारा है वही लेके सॉल्व करोगे, बाद में क्वेश्चन पेपर में नहीं देखोगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, और एक्चुअल में जो आना चाहिए था वो अलग आएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा, और अगर 3 मार्क्स का सम है तो 3 में से 3 आपको चला जाएगा, यानी 0 मार्क्स मिलेगा वहां पे। तो ये गलती होती है, जिसके वजह से आते हुए आपको वो सम आता था लेकिन आते हुए भी आपने गलत करके आया। क्यों गलत करके आया? क्योंकि आपका अवेयरनेस नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं था। तो ये कंसंट्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर तरीके से नंबर, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर के बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो नंबर्स उसमें लिखे हुए वो देखो, और उसको देख देख के प्रॉपर तरीके उतारो। 2 बार देख लो चाहिए तो कंफर्म करने के लिए कि मैंने सही से कॉपी किया है कि नहीं वो क्वेश्चन को आंसर शीट में। समझा? एग्जाम्पल के तौर पे अलजेब्रा का मैंने बता दिया, वैसे मैथमेटिक्स का हो गया, HCF निकालना है 2 4 6, तो आपने गलती से लिख दिया 2 4 7, तो ये गलत हो जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ज्योमेट्री में जो पार्ट 2 होता है मैथ्स का, उसका अगर मैं बता दूं, जैसे सिमिलैरिटी का कोई आ गया, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR सिमिलर है, AB का वैल्यू 4.6 है, BC का 6.3 है, तो आपने उल्टा ले लिया, AB का 6.3 ले लिया, BC का 4.6। ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। अगर वैसा कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे पूरे के पूरे, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही से आंसर ही, मतलब क्वेश्चन को ही नहीं लिखा। तो क्वेश्चन जब आप गलत लिख रहे हो तो आपका जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वो भी गलत आ रहा होगा। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर मैं बता दूं,
कंस्ट्रक्शन जब भी आप करते हो, खासकर ऐसे कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स के पेपर में, जैसे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर है आपका 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 9th में भी कुछ डायग्राम वाला चैप्टर है, तो इसमें रफ फिगर जरूर बनाना। रफ फिगर का बोला जाता है कि नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से रफ फिगर बनाओगे तो आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आपने बहुत करेक्टली उसको बनाया है और आपका जो मेन सॉल्यूशन होगा उसको करेक्टली बनाया है तो रफ फिगर जरूर से बनाना। दूसरा, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला। कुछ लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूला नहीं लिखते। फॉर्मूला मतलब क्या होता है, अगर आपने कुछ सम को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जैसे मैंने बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो tn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस इंटू डी, आपने लिखा ही नहीं, डायरेक्ट आपने नंबर्स डाल दिया और सॉल्यूशन कैलकुलेशन करने बैठ गए, तो क्या होगा, एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो वो मार्क्स वहां पे कट कर देगा, हाफ मार्क्स काट लेगा, 1 मार्क्स काट लेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए ऑलवेज राइट द फॉर्मूला। नेक्स्ट, राइट स्टेटमेंट इन थियरम। जब भी आप थियरम लिखते हो तो थियरम का जो ऊपर का 2 लाइन जो होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन पेपर में जो थियरम का 2 लाइन होता है उसको जरूर से लिखना, उसके भी मार्क्स होते हैं, तो ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट इन योर थियरम। एक चीज मैं भूल रहा था यहां पे, ऑलवेज राइट द रीजंस। रीजंस आपको पता है क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये क्यों इक्वल आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, तो ऐसे जो रीजंस होते हैं जो हम लोग बाजू में ब्रैकेट बना के लिखते हैं ना, वो जरूरी है लिखना, तो रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। ऑलवेज राइट द रीजन इन मैथमेटिक्स पेपर, जो रीजन होगा कि ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके बाजू में ब्रैकेट बना के जरूर लिखो। अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो कैसे सिमिलर आ रहा है, बाय एंगल टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड टेस्ट, वो रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इतना समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये है, डू प्रॉपर कैलकुलेशन। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो गलती की गुंजाइश वहां पे भी बन जाती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन आपने किया, समझ लो 4.6 से 6.3 से पीछे आप रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 बार करो कंफर्म करने के लिए आपने वो मल्टीप्लिकेशन करेक्ट किया है कि नहीं। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू ही गलत आ गया तो उसमें जब आप पुट ऑन करोगे आपके मेन आंसर्स में, मेन सॉल्यूशन में पुट ऑन करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन एंड टिप्स है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जितना एग्जाम में पूछा है ऑप्शन उतना ही अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आना। हो सकता है कभी कभी आपने कुछ दूसरा जो अटेम्प्ट किया होगा उसमें कुछ गलती निकल जाए, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करके रखोगे तो हो सकता है इसका मार्क्स ज्यादा होगा तो काउंट हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करना। डू फुल स्टेप्स नो शॉर्टकट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, स्टेप्स जब लिखते हैं ना एक स्टेप उड़ा देते हैं, यार कौन इतना लंबा चौड़ा लिखेगा, शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, तो वो शॉर्टकट नहीं लिखना। मैथमेटिक्स है दोस्तों, कोई ये नहीं है कि शॉर्टकट रास्ता ले लिया जल्दी पहुंच जाएंगे। मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो ना, तो ऑलवेज ट्राई टू इंप्लीमेंट फुल स्टेप्स, ऑलवेज ट्राई टू राइट द फुल स्टेप्स सो दैट आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो फुल स्टेप्स लिखना, शॉर्टकट मत लेना, ठीक है। राइट यूनिट्स, कभी कभी क्या होता है आप लोग का कुछ वैल्यू आया, ए बी आया, तो ए बी इज इक्वल टू 4 आया, लेकिन 4 के आगे क्या लिखोगे, अरे कुछ तो यूनिट होगा ना, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 4 mm, मिलीमीटर, कुछ तो होगा, तो वो जरूर से लिख देना। तो यूनिट्स का हाफ मार्क्स कैरी करता है, यूनिट जरूर से लिखना। और कुछ वर्डिंग्स भी होते हैं, जैसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, तो ठीक है ना, राहुल हैज 4 बनानास, तो वो बनानास लिख रहे हो ना, तो वो वर्डिंग्स लिखना बहुत जरूरी है। तो ये वर्डिंग्स इतना, ये सब चीजें जो मैंने बताई है ये फॉलो कर लोगे तो आपका कोई भी मार्क्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में काट नहीं सकता, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन छोटी मोटी चीजें हो जाती है, गलती इंसानी है, लेकिन फिर भी अगर ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से और प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हो तो यू विल गेट वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। एंड मेरे हिसाब से जो टॉपर होंगे वो तो फुल मार्क्स निकाल भी सकते हैं और आउट ऑफ मार्क्स जरूर से लेकर आएंगे। लेकर आओगे कि नहीं, फटाफट से कॉमेंट करके जरूर से बता देना, ठीक है। तो दोस्तों यही था फिर हमारा वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पूरे फैमिली, JR फैमिली के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, प्यारे बच्चे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आना। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हो सकता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो लोग डरते हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनका जो डर होगा वो निकल जाएगा एंड वो भी कोशिश करेंगे कि वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेकर आए। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।